क्या विवेक रामास्वामी के प्रेसिडेंट बनते ही रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा? क्या इसके प्रेसिडेंट बनते ही व्हाइट हाउस में तीनों टाइम लोग इडली सांबार खाएंगे? क्या अमेरिकी राष्ट्र में हिंदुस्तानियों के लिए वीजा रद्द कर दिया जाएगा? तो स्वागत है दोस्तों, कैसे हो तुम सब। विवेक रामास्वामी, जिसने ओबामा का स्टाइल कॉपी करके पूरे देश का अटेंशन पूरे एक दिन में छीन लिया था, ये बंदा रातों रात फेमस हो जाता है सिर्फ इस एक लाइन की वजह से। So first, let me just address a question that is on everybody's mind at home tonight. Who the heck is this skinny guy with a funny last name, and what the heck is he doing in the middle of this debate stage? ये वही लाइन है जिसे ओबामा ने अपने डिबेट में यूज किया था। The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. पर ओबामा की लाइन कॉपी करने के बावजूद लोगों को इस बंदे से इतना लगाव क्यों हो रहा है? तो कौन है ये बंदा? क्या इसके कॉन्फिडेंस के पीछे इसका पैसा बोलता है? नहीं। क्या हार्वर्ड की डिग्री इसके नसों में जोश भर देती है? नहीं। क्या इडली सांभर खा के ये अपने आप को बाहुबली समझता है? नहीं। तो आखिर इस बंदे का राज क्या है? चुल, केवल चुल, कुछ अलग कर दिखाने का चुल। स्कूल में टॉपर होने के बावजूद भी ये टेनिस चैंपियनशिप में ट्रॉफी लेकर आता है। हार्वर्ड में बायोलॉजी पढ़ने के बाद ये येल से अपनी लॉ की डिग्री हासिल करता है। घंटों तक अपने थीसिस पे काम करके अपना रिसर्च न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश करवाने के बाद अपने आइडियाज को रैप करके स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। 15 मिलियन की नेटवर्थ होने के बावजूद अपने बायोटेक कंपनी के आईपीओ की हाईएस्ट ओपनिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे करवाता है। और सबसे बड़ा रीजन, डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके प्रो अमेरिकी आइडियोलॉजीज को फॉलो करता है। मतलब जिस सोच से डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा बनारसी पान का थूक अपने बालों पर लगाकर अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, उसी सोच का इस्तेमाल करके ये बंदा विदेशी मुल्क में जीतने के सपने देखता है। तो इन दोनों की सोच कौन से डायरेक्शन में भागती है? इन दोनों का मानना है कि यूक्रेन के लफड़ों से ज्यादा इन्हें अपने गृहबान में झांक कर देखना चाहिए। मेक्सिकन बॉर्डर से एरे गैरो को देश के बाहर खदेड़ना चाहिए, जो काफी हद तक अमेरिकी लोगों के हित में सोचना हुआ। इस वजह से अमेरिकी अखबार ने रामास्वामी को ट्रंप 2.0 का खिताब भी दिया है। पता नहीं इस चीज से उसे खुश होना चाहिए या दुखी, पर बंदा अभी तक तो खुश ही लग रहा है। ट्रंप एक ऐसा बंदा है जिसने अपने आइडियाज के दम पर व्हाइट हाउस पे अपना परचम लहराया है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से लोगों ने पहले ही दिन इसकी गांड मारना शुरू कर दिया था। रामास्वामी ये बात जानता है, तो इन्हीं आइडियाज का इस्तेमाल करके अब वो ये खुर्सी हासिल करना चाहता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम पे तो जनता इसे आंख बंद करके वोट देगी। इतने सारे कलाओं के साथ ये बंदा जन्म कैसे ले सकता है? कुछ खामियां तो इसमें भी होगी। खामियों की बात करें तो ये कुछ ऐसे हवा में बात करता है जिसे लोगों के पैरों से जमीन खिसक जाती है। जैसे अगर ये प्रेसिडेंट बन जाता है तो इसका कहना है कि ये एफबीआई का नामो निशान हटा देगा, वो एफबीआई जो सीबीआई का भी बाप है। इसका दूसरा लॉजिक कहता है कि ये ताइवान के बंदों को बंदूक चलाना भी सिखाएगा, जिससे वो चाइना वालों के साथ अकेले मुकाबला कर सके। इन हरकतों की वजह से लोग इस बंदे पर अपना पूरा सट्टा लगाने से डरते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए क्या ये अच्छी खबर है या बुरी? हिंदुस्तानी क्या इसे वोट देंगे? तो ये बंदा है रिपब्लिकन पार्टी का, और अगर तुम इतिहास के पन्ने खोल के देखोगे तो हिंदुस्तानियों ने आज तक हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट दिया है, जिसमें ओबामा और जो बाइडेन जैसे लोगों का नाम आता है। पर सोचो, अगर ये बंदा सच में राष्ट्रपति बन जाता है तो इस दुनिया के 2 मशहूर देशों में हिंदुस्तानी खून की हुकूमत होगी। तो इस हिंदुस्तानी खून को लड़ते देख क्या हिंदुस्तानियों का दिल पिघलेगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अमेरिका और इंडिया में हर साल 190 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डील होता है। लोगों की बात करें तो 4 मिलियन से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों ने अमेरिका को अपना दूसरा घर बनाया है। हर साल 7 लाख हिंदुस्तानी अमेरिका पढ़ने और बसने का ख्वाब लेकर जाते हैं, लेकिन रहते उसी डर के साथ है कि कहीं अमेरिका वाले उन्हें वापस ना भेज दे। रामास्वामी के प्रेसिडेंट बनते ही इन चीजों पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिर है तो ये हिंदुस्तानी, है ना कमाल की बात? तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम दोबारा मिल सके। बाय।